हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जैक बोर्ड सीबीएसई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ही है। पूछे ही जाएंगे 110%, लगभग 4 से 5-6 मार्क्स के तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। आप नोट कर लो किससे क्वेश्चन रहेंगे, तो देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ये आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसमें से लगभग 6 मार्क्स आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। 10 मार्क्स अप्रोक्स, क्योंकि एमसीक्यू लेके अगर आप चलते हो तो 10 मार्क्स आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। लास्ट क्लास मैंने इस पर डिस्कशन किया भी था। दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ग्राफ के साथ आपको बताया था। जो क्या थे डिस्टेंस फार्मूला, क्या थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज हम लोग 2 पॉइंट्स की बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो 2 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर संरेखी और क्या, इक्वी डिस्टेंट समदूरस्थ। ये दोनों चीज़ों की बात करेंगे। इन दोनों पे बेस्ट क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है। जैक बोर्ड में तो एकदम 110% फिक्स है कि ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे किसे, कोलिनियर संरेखी को। ठीक है, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि संरेखी है क्या। संरेखी बिंदु होती, संरेखी पॉइंट होती है। जैसे मैं बात करता हूँ P Q R S T, P Q R S T, दिस इज U। तो आप बोलोगे इसमें से पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पे क्या है, एक ही लाइन पे है। ये सारा पॉइंट क्या है, सारे बिंदु क्या हैं, एक लाइन पे क्या है, एक लाइन पे स्थित हैं। एक लाइन पे स्थित है मीन्स ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ T की, अगर मैं बात करूँ U की, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। कोलिनियर को समझने के लिए मैं एक डिस्टेंस ले लिया, एक डिस्टेंस सपोज मान लिया एक डिस्टेंस है। इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गए P, एक के नाम क्या हो गए P और एक के नाम मैं दे देता हूँ Q। एक के नाम दे दिया P, एक के नाम दे दिया Q। और एक मैं इसमें कोई कहीं भी कोई फिक्स नहीं होती है, संरेखी में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होती है, इसलिए मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। P Q थे, मैंने क्या ले लिया, R ले लिया। मैं एक पॉइंट क्या ले लिया, R ले लिया। क्या ले लिया, पॉइंट्स R ले लिया। P Q में एक पॉइंट्स ले लिया R। तो आप कहोगे P Q R क्या है, एक संरेखी है, कोलिनियर है, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक ही लाइन पे क्या है, स्थित है। अच्छा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होती है, तो कॉन्सेप्ट ये होती है कि ये डिस्टेंस P से लेके Q तक की डिस्टेंस। अच्छा, आप इसमें ये भी देख सकते हो, मान सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सबके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो मैं ले लेता हूँ P के कोऑर्डिनेट x1 y1 कोमा, और ये ले लिया x2 कोमा y2, और इसे ले लिया x3 कोमा y3। ये क्या हो गया, डिफरेंट पॉइंट्स के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो कोलिनियर संरेखी क्या करती है, ये जो बड़े वाले डिस्टेंस है P Q, वो किसके बराबर होंगे, तो आप बोलोगे ये छोटे छोटे डिस्टेंस देख रहे हैं, PR और QR के सम के बराबर होगी। मीन्स ये टोटल का सम, ये छोटे और ये दो छोटे को जोड़ने से क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं देखूं ये टोटल डिस्टेंस है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है, तो इसमें अगर मैं इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को जोड़ूं तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मीन्स क्या कर रहे हैं, जो मैं ऐसा ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूँ उसे मैं लिख के रिप्रेजेंट करता हूँ कि P दूरी, डिस्टेंस ऑफ किसकी, PQ की, टोटल डिस्टेंस ऑफ PQ किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे, मैं थोड़ा इधर से छोटा थोड़ा सीट करता हूँ ताकि एक लाइन में सारा चीज़ क्या हो जाए। यहाँ से लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ
पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो डिस्टेंस ऑफ किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ पी आर अब प्लस किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ किसके बराबर हो जाएगी, तो आर क्यू के, किसके, आर क्यू के। ये आपको याद रखनी है, हाईलाइट कर देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके बराबर होगी, छोटे छोटे जो डिस्टेंस है पी आर, ये पी आर, और छोटे डिस्टेंस कौन है, आर क्यू, इनके सम के बराबर होगी। मीन्स अगर ये दोनों छोटे छोटे को जोड़ दिया जाए तो इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर LHS और RHS अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, मीन्स इसका अगर हम लोग रिप्रेजेंट सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं, जो किससे होंगे, दूरी फॉर्मूला से। किससे होंगे, दूरी सूत्र। यहाँ इसके अकॉर्डिंग चले, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चले, तो आप बोलोगे अंडर रूट क्या हो जाएगी फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 यानी x3 इसके लिए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, छोटे छोटे डिस्टेंस, ये छोटे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस इस डिस्टेंस के लिए देखिए, तो इस डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखोगे, x3 माइनस x2 प्लस क्या लिखोगे, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, अब इसमें आपको रिजल्टेड में ये चेक करनी है, जिसे मैं ले लेता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। तो ये है अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गए राइट हैंड साइड, सोल्व करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल। अगर दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो आप बोलोगे ये क्या है, संरेखी है, कोलिनियर है। कंडीशन क्या है, LHS इक्वल टू RHS अगर आ जाता है तो इसी को आप क्या बोलोगे, कोलिनियर। मीन्स अगर ये 7 आया ये भी 7, अंडर रूट 13 आया तो अंडर रूट 13, -7 आया -7, दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तब हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। तब हम इसे प्रूव कर सकते हैं ये क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर वाले केसेस में क्या करनी है, बड़ी की लेंथ दो छोटे छोटे ये लेंथ के क्या होती है, सम के इक्वल होती है। जो दो छोटे छोटे क्या है, ये दो छोटे छोटे क्या है, ये आप बताओ, छोटे छोटे क्या है, डिस्टेंस है। तो बड़े डिस्टेंस दो छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ने से क्या होती है, इक्वल अगर हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कोलिनियर है। इसी को बोला जाता है कोलिनियर। क्या बोला जाता है, कोलिनियर। क्या बोला जाता है, कोलिनियर। हिंदी में इसी को क्या बोलता है, संरेखी। क्या बोलता है, संरेखी। क्या बोलता है, संरेखी। तब आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ प्रूफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वी डिस्टेंस। अब आप इसे क्या करो, शब्दों को तोड़ो। यहाँ अगर इंग्लिश वाले शब्द को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इक्वी प्लस डिस्टेंस। क्या मिलेगी, इक्वी प्लस क्या मिलेगी, डिस्टेंस, इक्वी। अच्छा, हिंदी वाले शब्दों को तोड़ोगे तो क्या मिलेगी, सम प्लस दूरी। दूरस्थ मतलब दूरी, सम प्लस दूरस्थ। तोड़ो शब्दों को, सम प्लस दूरस्थ। अब इसका मीनिंग निकालो। इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, बराबर। क्या हो गया, बराबर। अब प्लस डिस्टेंस का मतलब तो आपको पता है, दूरी। अब इसका पूरा सेंस निकालिए, दूरी क्या हो, बराबर हो। दूरी क्या हो, बराबर हो। इसमें भी देखिए सम का मतलब क्या होता है, बराबर। हिंदी वाले मीनिंग में देखिए सम का मतलब क्या होता है, बराबर। और दूरी, दूरस्थ का मतलब क्या होता है, दूरी। दूरस्थ का मतलब दूरी, यानी दूरी क्या हो, बराबर हो। दोनों के केसेस में क्या हुआ, दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। दूरी क्या होगी, बराबर। दूरी क्या होगी, बराबर। किस केस में, समदूरस्थ के केस में। चलिए हम लोग इसे भी मानते हैं। सपोज मान लेते हैं, लेट्स मान लेते हैं कि ये एक कोई डिस्टेंस ले लिए और दो कोई कोऑर्डिनेट्स ले लिए, पॉइंट्स।
अभी हम क्या चलते हैं, क्या चले थे, पी क्यू से चले थे, अभी ए ले लेते हैं, इसे ए ले लिया और इसे क्या ले लिया, बी। अब एक ऐसा पॉइंट लेनी है, अब एक ऐसा पॉइंट लेनी है जो क्या हो, समदूरस्थ हो, मिडिल से देखेंगे तो इसकी दूरी बी से और इसकी दूरी ए से क्या हो, इक्वल हो। मीन्स दोनों के इक्वल अगर देखा जाए तो मैं मान लेता हूँ ये इक्वल है, ए बी, ये पॉइंट मान लिया सी। यानी पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जो बी से और ए से दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है। कहा जाए तो सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी क्या है, इक्वल है। दोनों के डिस्टेंस क्या है आपस में, इक्वल। अगर ये 6 इकाई है, 6 यूनिट है, तो ये भी क्या है, 6 यूनिट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी दोनों क्या है, इक्वल है। यही क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। अगर ये ऐसा कहा जा रहा है तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, AC की दूरी, डिस्टेंस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप बताओगे, डिस्टेंस ऑफ, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा सा लगता है इसमें खत्म हो गई है, डिस्टेंस ऑफ क्या, AC इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ किसके, डिस्टेंस ऑफ BC के। ये दूरियां आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये दूरियां आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। किस वाले केस में, तो आप बोलोगे समदूरस्थ वाले केस में। किस वाले केस में, समदूरस्थ वाले केस में। तो आपको इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है, एक्स एक्सिस में पॉइंट निकालने के लिए पूछेगा, नहीं तो वाई एक्सिस में पॉइंट निकालने के लिए पूछेगा। तो आपको क्या लेके चलनी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक ग्राफ लेके आपको समझा देता हूँ। मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है और मान लेता हूँ ये वाई एक्सिस है। क्लियर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश वाई डैश। नीचे वाले इधर क्या चलेंगे, 1 2 प्लस के चलेंगे, 3 इधर भी प्लस के चलेंगे, 1 2 3 समथिंग ऐसा चलेंगे। अगर आपको वाई एक्सिस में पॉइंट चाहिए, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में पॉइंट्स चाहिए तो आपको एक्स क्या होना है, 0। कैसे सर, ऐसे मान लेते हैं, एक हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 0,3, 0,3 में आपको पॉइंट्स किस में मिलेंगे, वाई एक्सिस में। आप कैसे पॉइंट्स करते हो इंडिकेट, 0 देखोगे तो 0 तो यही है ओरिजिन, यही है ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको बोलते हो। तो वाई पे क्या है, 3। तो अगर आपको वाई पे पॉइंट चाहिए, यही क्या है पॉइंट, 0,3। अगर वाई पे कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको एक्स क्या रखनी होगी, 0। अगर आपको एक्स पे कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको वाई क्या रखनी होगी, 0। मीन्स मान लेते हैं ये 5 और ये 0, तो एक्स पे क्या है, तो आप बोलोगे, अच्छा 5 के लिए मेरे पास ग्राफ नहीं है, 2 ले लेते हैं, 2 तो 2 हो गए एक्स पे, और वाई तो 0 ही है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो आप बोलोगे 2,0 की हुई। तो अगर आपको एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए तो वाई को 0 होना है, वाई एक्सिस पे आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स को 0 होना है। तो आपको पॉइंट्स ही यहाँ क्या करेंगे, पूछेंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस में पूछे, चाहे वो किस में पूछे, वाई एक्सिस में पूछे। अगर आपको एक्स एक्सिस में पूछते हैं, 2 ही कंडीशन होते हैं इनके। अगर एक्स एक्सिस के पूछे, किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस के एक्स पे चाहिए तो एक्स को तो होना होगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगी, 0। अगर वाई एक्सिस के लिए पूछे, किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए पूछे, तो आप क्या बोलोगे कि एक्स 0 होगा और वाई तो रहेगी, तब आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो मैं इसे ऐसे ले सकते हैं x1, और इस कोऑर्डिनेट को क्या ले सकते हो, y1, इसे क्या ले सकते हो, x2, और इसे क्या ले सकते हो, y2, इसे क्या ले सकते हो, x3, और इसे लिख सकते हो y3। ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी लगा देना है, अंडर रूट वाले। कौन सा, अंडर रूट वाले। तो क्या हो जाएंगे, x2, इसके लिए तो ये चलेंगे ना, AC कौन है, A और C है, तो AC के लिए x2 माइनस x1 चलेंगे। तो आप डायरेक्ट लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इक्वल होते हैं डिस्टेंस किसके, BC के। तो इसके लिए अगर आप लिखोगे तो इसके लिए भी अंडर रूट लिखोगे, क्या लिखोगे, अंडर रूट लिखोगे। अंडर रूट इसके लिए क्या हो जाएगी, तो y3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x3 माइनस x2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगी, और प्लस क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। ये x3 2 ये सब इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल हम लोग एग्जैक्ट नहीं होती है, ये हम लोग मान के चलते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, आपको ये दोनों साइड स्क्वायर दिख रही है, आपको ये क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, आपको टेंशन देगा। तो कुछ नहीं करनी है, दोनों साइड स्क्वायर कर देनी है। क्या कर देनी है, स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग
अच्छा से लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने पर, वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, देन वी गेट क्या मिलेगा। अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये देखोगे आपको कैसे दिखेगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या दिखेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके प्रॉपर क्या हो जाएंगे, दोनों के होल स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा आगे, तो आप बोलोगे अंडर रूट हो जाएगी, ये भी सेम चीज रिपीट कर जाएंगे, क्या x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस क्या हो जाएगा y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि रूट का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे हाफ होती है सर। रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। जब इस रूट का वैल्यू हाफ है तो ये दो जब स्क्वायर किए हैं तो ये दो दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। रियल में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा रूट 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, रूट 2, और इसमें स्क्वायर कर दिया, तो रियल में क्या होती है कि 2 तो रहेगी, रूट का वैल्यू हो जाती है 1/2 और स्क्वायर मल्टीप्लाई में। आपको याद होगा a का पावर m का पावर n क्या होता है, a का पावर m इंटू n, बस वही वाला रूल क्या करती है, फॉलो करती है। तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जिस रूट्स में स्क्वायर है वो रूट्स क्या हो जाती है, हट जाती है, कट जाती है। तो बस आपको यही याद रखनी है कि इस वाले केस में, समदूरस्थ वाले केस में, दोनों दूरियां क्या होती है, बराबर हो जाती है, दोनों दूरियां क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। y2 माइनस y1, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रख लें, स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर रहेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगी, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही रिजल्टेड है। इसे आपको कॉन्सेप्ट को क्या रखनी है, याद रखनी है। इसी से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसी से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं जितने भी थ्योरी पार्ट्स था मैं करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये कोलिनियर, संरेखी और इक्विडिस्टेंट, समदूरस्थ, ये आपको समझ में आई होगी। अगर ये ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट वाला दूरी, एक तो मैं लास्ट क्लास दूरी वाला फॉर्मूला बताया हूँ ग्राफ के साथ, और ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बस आज इतना ही रहते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।